नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल नहीं हो सका है। इधर बीजेपी की सूची जारी होने के बाद पार्टी छोड़ने वालों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ी है। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बीच कुछ चर्चित नाम ऐसे हैं जिन्हें टिकट मिला है। कुछ नाम ऐसे हैं जो हैरान करने वाले हैं, कई सवाल भी उठाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है पूर्व जेल अधिकारी सुनील सांगवान का, जिन्होंने रेप और हत्या के मामले में सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल दी है। ऐन चुनाव के मौकों पर राम रहीम को पैरोल मिलने को लेकर हर बार चर्चाएं हुई। सुनील सांगवान अभी नौकरी से रिटायर नहीं हुए थे, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही उन्होंने वीआरएस ले लिया, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और बीजेपी ने अपनी 67 कैंडिडेट्स की जो पहली सूची जारी की, उसमें उनका नाम भी शामिल कर लिया। उन्हें चरखी दादरी से टिकट दिया गया है, जहां से पिछले चुनाव में रेसलर बबीता फोगाट को टिकट दिया गया था और बबीता तीसरे नंबर पर वहां थी। सुनील सांगवान की बात करें तो उन्होंने 2 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 5 सितंबर को जारी लिस्ट में उनका नाम शामिल था। राजनीतिक हलकों में उनके प्रति बीजेपी की इस सदाशयता के पीछे राम रहीम के प्रति सुनील सांगवान की नरमी को भी बताया जा रहा है। बहरहाल ये कितना सही है, कितना गलत है, ये या तो बीजेपी बता सकती है या फिर सुनील सांगवान, और या तो गुरमीत राम रहीम। पर अब जबकि सुनील सांगवान चुनावी मैदान में उतर ही गए हैं, तो बताने को काफ़ी कुछ जनता के पास भी है, जो 5 अक्टूबर को बताएगी। और हमें आपको इसका पता 8 अक्टूबर को चलेगा, जब नतीजे आएंगे। गुरमीत राम रहीम को रेप और हत्या के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है और वो इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा काटने के लिए रोहतक के सुनारिया जेल उन्हें भेजा गया था। सुनील सांगवान के कार्यकाल में उन्हें 6 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है और वो सजा पाए जाने के बावजूद आए दिन जेल के बाहर चहलकदमी करते मिलते हैं। वीआरएस से पहले सुनील गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बतौर जेलर कार्यरत थे। इससे पहले सुनील सांगवान 5 साल तक रोहतक जेल में जेल अधीक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं। उस समय सुनील सांगवान रोहतक जेल के जेलर थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर गुरुग्राम की भोंडसी जेल में हो गया था। सुनील सांगवान को बीजेपी में शामिल करने में इतनी जल्दी दिखाई गई कि हरियाणा सरकार ने 1 सितंबर को ही गुरुग्राम जिला जेल के अधीक्षक पद से वीआरएस के उनके आवेदन को मंजूर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। जेल महानिदेशक यानी डीजी जेल ने 1 सितंबर को राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने उसी दिन नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया और शाम तक सुनील सांगवान को नो ड्यूज मिल भी गया। राम रहीम को पैरोल और फरलो भी इसी तेजी से मिलती रही है। राम रहीम को पिछले महीने ही 21 दिन की फरलो दी गई थी। 4 साल में राम रहीम को दी गई ये 10वीं पैरोल या फरलो थी। हर चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। कैसे? ये तो सुनील सांगवान जैसे अधिकारी ही बता सकते हैं। जनवरी में भी, इसी साल जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी गुरमीत राम रहीम को। इसके बाद पिछले साल राजस्थान चुनाव से पहले नवंबर में 3 सप्ताह की पैरोल दी गई थी। 2022 में उन्हें 3 बार पैरोल दी गई थी। पहले पंजाब चुनाव से पहले पंजाब चुनाव से पहले फरवरी में 21 दिन के लिए, फिर हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में जून के महीने में, और फिर हरियाणा के उपचुनाव से पहले अक्टूबर में पैरोल दी गई थी। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2 महीने पहले ही वो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी 1996 में राजनीति में आने से पहले वो भी अधिकारी थे। बीएसएनएल में सब डिवीजन अधिकारी एसडीओ के पद पर वो कार्यरत थे। यानी उनकी भी पॉलिटिक्स में एंट्री कुछ इसी तरह हुई है। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीति में आ गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ा था, जहां से अब सुनील सांगवान लड़ रहे हैं और जीते थे।
बाद में उन्होंने और भी कई चुनाव लड़े, पार्टी भी बदली। 2009 में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और भूपेंद्र हुड्डा सरकार में मंत्री भी बने। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2019 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी का दामन थाम लिया और चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की चरखी दादरी सीट से बबीता फोगाट पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि जेजेपी उम्मीदवार रहे सतपाल सांगवान दूसरे नंबर पर थे। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।